जैसा दूसरों के साथ करता है उसके साथ वो होता है, कि जैसा हम कर्म करते हैं वो जब हम यानी मान लो हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो जिसके ऊपर हम बुरा कर्म कर रहे हैं उसे तो झेलना ही है, लेकिन उसे उतना नहीं झेलना जितना हम झेलने वाले हैं। लेकिन उस टाइम हम ईर्ष्यावश ये भूल जाते हैं कि जब कर्म लौट के हमारे पास आएगा तो हम क्या इसे झेल पाएंगे, ये नहीं सोचता। उस टाइम तो बस वो ये सोचता है कि मुझे इसे तकलीफ़ देनी है, मुझे मेरे से कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम यही होता है, मुझे तो बस इसे तकलीफ़ देनी है। कि बहुत सी बार होता है ना कि मतलब अहंकार आ जाता है कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसे मतलब अपने पैसे का अहंकार होता है, वो मतलब छोटे मोटे लोगों को तो कुछ समझता नहीं है कि क्या है ये मेरे सामने, कुछ नहीं है। ऐसे ही एक मतलब नित्यांगना थी, सुंदर थी, अच्छी खासी, मतलब ऐसे होता है ना कि एक मतलब अब नित्यांगना है तो सुंदर है, डांस में भी अच्छी तरह निपुण है, और मतलब अपने बाप की वो लाडली थी कि एक ही बेटी थी, माँ उसके थी नहीं, तो बाप हमेशा मतलब जैसे कई मतलब गाय पहले के ज़माने में होता क्या था कि जैसे नृत्य करते हैं तो जैसे बीच में लेडीज ना एक लड़की मतलब डांस करती है कत्थई वाला, या फिर जैसे मतलब होता है राजस्थान में भैया गुजरात में जो घुंघरू पहन के नाचते हैं, वैसी नृत्यांगना थी वो। कि उनके पापा यही काम करते थे शुरू से, तो उन्होंने शुरू से अपनी बेटी को जब से उसने होश संभाला उन्हें डांस करना सिखाना स्टार्ट कर दिया। उसकी भी रुचि बहुत थी कि मुझे बस इसमें अच्छी तरह निपुण होना है, लेकिन वो हो तो गई, उसे मतलब अपने डांस पे बहुत घमंड था। वो मतलब छोटे मोटे लोगों को तो कुछ समझती नहीं थी कि क्या है, कुछ नहीं है मेरे सामने, कि जो मन में आया वो किया। यहाँ तक कि वो मतलब अपने पापा से सारी कलाएं सीख रही थी कि मुझे मतलब नृत्य में सारे कलाएं सीखनी है, तो वो सारी कलाएं सीख रही थी। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी कि सब यही बोलते थे कि हमें तो उसी का नृत्य देखना है, कि वो मतलब धीरे धीरे सारे वहाँ में प्रचलित हो गई कि उसके जैसा नृत्य तो कोई कर ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे उसे अहंकार आना शुरू हो गया, क्योंकि जब पैसा आता है और जब लोग तारीफ़ें करते हैं तो नॉर्मली अहंकार आ जाता है। तो ऐसे ही उसे अहंकार आ गया, तो उसने मतलब उसके घर के आसपास बस जैसे लकड़ी के जो सामान बनाते हैं वो रहते थे। वो इतने गरीब थे कि कहीं मतलब उनके अगर वहाँ से उन्हें निकाल दिया, कहीं उनको जाने का ऑप्शन भी नहीं है। तो उसे मतलब जब वो नृत्य करती थी वो उनका काम कर रहे थे, वो उनका काम कर रहे थे, दोनों का काम था, करना भी ज़रूरी था कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। वो काम नहीं करेगी तो वो जो कला में निपुण है तो वो भी काम कर रही है, अपना कर्म कर रही है। लेकिन इसमें गलती देखी जाए तो दोनों अपने अपने कर्म कर रहे हैं, गलती की तो बात ही नहीं आती। लेकिन वो होता है ना अहंकार अपने पैसों का। वो गरीब थे जो लकड़ियाँ के सामान बनाते थे, वो इतने गरीब थे कि वो जब काम नहीं करेंगे तो शायद उन्हें खाने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस लड़की को दिक्कतें हो रही थी कि वो आए दिन उनसे झगड़ा करती, उन्हें गालियाँ देती, वो उनसे माफ़ी मांगते, कुछ नहीं बोलते बेचारे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कुछ हमारी शिकायत लगा देगी तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब उसके बाप ने भी बहुत समझाया अपनी बेटी को कि वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अगर नहीं करेंगे वो काम तो खाएंगे क्या। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे नृत्य में तकलीफ़ होती है, इसलिए इन्हें जितनी जल्दी हो यहाँ से मैं निकलवा के रहूँगी। तो पहले के ज़माने में राजा होते थे, तो एक बार वो नृत्य कर रही थी, तब वो उनका काम शुरू किया उन्होंने लकड़ी वाला कि ठोक 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 ठोक। तो उसे वो मतलब उसके पापा ने ये बोला था कि एक नृत्यांगना को अपने फोकस उस स्टेप पे होना चाहिए, ना कि बाहर क्या चल रहा है उस पे। लेकिन उसका बार बार ध्यान उन पे जा रहा था कि लकड़ी वाले लकड़ी काट रहे हैं।
तो बार बार उसका फोकस वहाँ जा रहा था और वो अपने स्टेप भूल रही थी। तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने राजा से शिकायत कर दी कि ये मेरे नृत्य में विघ्न डाल रहे हैं, इन्हें यहाँ से निकालो। तो राजा के सैनिक आए और वो बेचारे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते रहे और उन्हें राजा के सैनिक ले गए, उनका सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। ये समझो कि उनके घर से छत छीन ली। कि हमेशा गलत उसके साथ होता है जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि जिसके पास पैसा वो तो अपनी पावर से कुछ भी करेगा, लेकिन मत भूलो कि जैसा कर्म तुम करोगे वैसा ही भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। कि उनका तो पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि वो तो उन्हें ले गए, उसके बाद उनके घर से वो बेघर हो गए, छत छीन गई घर से, और उसके बाद अब आया वापस कर्म लौट के, क्योंकि कर्म लौट के ज़रूर आता है, वो चाहे इस जन्म में आए या अगले जन्म में आए, वो आपको कभी माफ़ नहीं करता। अगर आपने इतनी सी गलती करी है ना, तो उसकी भी आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इन कर्मों को कम करना चाहते हैं तो अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। अगर आप कहीं स्वीकार नहीं कर रहे तो ईश्वर के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि हाँ हमने किया है। अब हम गलती को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन उस गलती के लिए हमें पछतावा बहुत है, माफ़ी मांगना, तो शायद भगवान आपके कुछ कर्म उसमें से कम कर दे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा, क्योंकि कर्म कटते नहीं हैं, वो प्रारब्ध में लिखे जा चुके हैं, भुगतना आपको पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में हैं तो वो बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध रह जाता है, और जो छोटा मोटा हमारी गलतियां होती है जो जाने अनजाने में हुई हैं, वो प्रारब्ध हमारा कट जाता है, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति से कट रहा है। इसलिए मतलब हमेशा ऐसे कर्म करो कि हमें आगे चल के भुगतने में इतनी तकलीफ़ ना हो। तो ऐसा ही वो एक बार नृत्य कर रही थी। नृत्य इस बार बड़े स्टेज पे था कि मतलब वो दूर दूर से लोग आए थे, और आज सब उसे देखने आए थे कि हम तो स्पेशली उसका नृत्य देखने आए हैं। उसे अपने आप पे अहंकार था कि सब मेरे लिए आए, और बाकी वहाँ इतनी कलाएँ करने के लिए लड़की आई थी, लेकिन किसी को इतना सब में इंटरेस्ट नहीं था। वो होता है ना कि एक बार नाम चल जाए, तो जैसे मतलब कहीं की मतलब मिठाई प्रसिद्ध होती है, कि जैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ मतलब कुशालगढ़ की वो है खड़ी कचौरी फेमस है, और वो एक दुकान की है, चाहे वो मतलब कैसी भी हो, लेकिन एक बार नाम पूज गया ना तो ये समझो ज़िंदगी भर वो फेमस हो गई। तो ऐसे ही ये था कि सब उसे जानते थे, स्पेशली उसी का देखने आए थे। तो जैसे ही वो स्टेज पे आई, तो वो जब नृत्य कर रही थी तो एक घोड़ा वहाँ खड़ा था, वो बिदक गया, क्योंकि पहले के ज़माने में घोड़े होते थे, तो वो बिदक गया उसका नृत्य देख के कि वो जैसे ही नाच रही थी, तो वो भागना स्टार्ट किया उसने, क्योंकि वो ऐसे होता है ना कि बिदक जाता है, उछलने कूदने लगता है, तो वो सेम ऐसी हरकतें करने लगा, इधर भागा उधर अब सब में अफरा तफरी मच गई, और जो उसके पापा थे वो नीचे ज़मीन में गिर गए, और घोड़े ने उन पे पैर रख दिया, और वो भगवान के पास चले गए। और उसका ये हुआ कि वो जैसे ही अपने पापा को उठाने के लिए जाने लगी, वो स्टेज पे ही खड़ी थी, अकेली खड़ी रह गई, बाकी सब भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी एक खड्डे में उसका पैर गिरा और वो गिर गई। उसका पैर वो फ्रैक्चर हो गया, कि मतलब अब भी ठीक होने लायक ही नहीं है, कि टूट गया है एक तरीके से, क्योंकि पैर जब टूट जाता है तो इतना मतलब कम नहीं होता है। तो इस तरह से उसके साथ हुआ। अब उसके पापा नहीं थे, वो अकेली रह गई थी। फिर उसे एहसास हुआ कि आज मेरा कर्म लौट के वापस आया है, और उसी टाइम चल गई इस पे 7.5 शनि महाराज की, जो कि वो न्याय के देवता हैं। लोग मतलब उन्हें बुरा बना दिया कि न्याय के शनिदेव बड़े बुरे देवता है, लेकिन शनिदेव बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, वो न्याय तो करते हैं। तुम अपने कर्म क्यों नहीं देखते, उनको क्यों देखते हो? ये देखो ना कि हमें तो वही सज़ा मिल रही है जो हमने कर्म किए हैं। शनिदेव हमें उसी चीज़ की
सज़ा दे रहे हैं जो हमने कर दिए हैं। वो बिना खुद के पास से हमें कर्म थोड़ी दे रहे हैं कि मेरा कर्म तुम भुगतो। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसी ही सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारे दिमाग में तो ये हो शनि की 7.5 शनिदेव की ढैया किसी पे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये हो जाता है, नहीं तो जैसा कर्म करोगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। कि अगर तुमने बुरा नहीं किया तो शनिदेव तुम्हारा बुरा क्यों करेंगे। और शनिदेव बुरा नहीं करते, हमें हमारे ही कर्मों का दंड देते हैं कि जो हमने किया है उसी का फल वो हमें देने वाले। चाहे अच्छा, शनिदेव अच्छा देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, शनि है तो मनी है, इसलिए। और बहुत से लोग इसे उल्टा भी बोलते हैं कि मनी है तो क्या करेगा शनि। लेकिन मत भूलो, जब शनि आएगा तो मनी कुछ काम की नहीं है। इसलिए मतलब शनिदेव बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, न्याय के देवता हैं वो। कि मतलब ऐसे होता है कि शनिदेव मतलब वैसे है कि मतलब सबके साथ इंसाफ करने वाले। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने खुद के पापा के साथ भी इंसाफ किया था कि उन्होंने गलत किया है, कि उनके पिता को भी 7.5 झेलनी पड़ी थी कि जब गलत किया है तो न्याय के सिंहासन पे बैठ के मैं अपना पराया नहीं कर सकता कि ये मेरे हैं, ये पराया है, सब मेरे हैं, मैं सबके साथ एक जैसा न्याय करूँगा। तो उन्होंने वही किया था कि सबके साथ एक जैसा न्याय किया था। शायद बहुत से ऐसे हो जाते हैं देवता भी कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, मैं इन पे कैसे अत्याचार कर सकता हूँ। लेकिन शनिदेव ने ऐसा नहीं किया। जब गुरु पे यानी भगवान शिव शंकर पे 7.5 ढैया, पता नहीं 7.5 आने वाली थी, तो उन पे भी आई थी। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझ पे भी आएगी, तो उन्हें हाथी का रूप लेना पड़ा था, पीपल की जड़ों में शरण लेना पड़ा था। इसलिए मतलब पीपल में दिए, वो शनिदेव का वरदान है कि जो भी पीपल में दीपक जलाएगा वो मेरी 7.5 के प्रभाव से कम होगा। इसलिए पीपल में आज भी, पीपल में 33 कोटि देवता होते हैं। इसलिए तो अब उसकी कला किस काम की रही। फिर उसे एहसास हुआ कि काश मैंने अपने अहंकार में, अपने पैसों के घमंड में वो चीज़ ना की होती, तो शायद आज मेरे पापा मेरे पास होते। मेरे जो साथ आज ये हो रहा है कि आज मेरे पास कोई नहीं है। तो जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के कर्म करो। जो आज हम मन में आए जो कुछ भी बोल देते हैं, मन में आए जो कुछ कर लेते हैं, यहाँ तक भी हम 2 शब्द भी बोलते हैं तो वो भी लौट के आते हैं। इसलिए जो करो संभल के करो कि किसी का बुरा ना हो। अगर कोई फिर भी जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई और वो दिल पे ले रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो मतलब बहुत सी बार अच्छाई के लिए बोलते हैं, लेकिन सामने वाला उसे बुरे तरीके से लेता है कि नहीं उसने मेरी इंसल्ट करी। आपका इरादा वो नहीं था कि आप किसी की इंसल्ट करें, आपने किसी को अच्छाई के लिए बोला है, लेकिन उसने बुरा ले लिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं उसमें। कि आजकल तो मतलब किसी के बारे में अच्छा सोचना भी गलत हो जाता है कि इसने मेरे बारे में ये सोचा है, जबकि आपकी भावना अच्छी थी लेकिन उसने गलत तरीके से लिया। अब आपकी अच्छी थी ना, आपका कर्म अच्छा गलत नहीं हुआ, उसने अपना कर्म बना लिया कि आपने अपने विचार अच्छे थे, आपके भाव अच्छे थे, आपके भाव मदद करने के थे, लेकिन सामने वाले ने आपको गलत तरीके से लिया तो वो उसके कर्म है, आपके नहीं है। आपका भाव अच्छा है, इसलिए भाव अच्छे रखो किसी के प्रति। मतलब ये नहीं कि इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं गलत करूं, नहीं। आप ये सोचो मैं मेरे कर्म खराब क्यों करूं, क्योंकि मैं बोलूँगा तो 2 शब्द बोल के रह जाऊँगा। जब उसकी लाठी चलेगी तो शायद उसे पता भी नहीं चलेगा, वो बोलने लायक नहीं रहेगा। इसलिए बस ईश्वर पे विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।